पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क और वर्ल्ड पिक्चर में जोग्राफियाई एतबार से जोग्राफिकली एक इंतहाई अहम मकाम पर वाक़ मुल्क है और 14 अगस्त ये जश्न आज़ादी है। आज हम बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तान को कौन कौन से मेजर चैलेंजेस का सामना है। एक तो दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है तो जो पूरी दुनिया को मसाइल दरपेश हैं, ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ता होगा, लेकिन अपने इंडिजिनस जो मैटर्स हैं उसमें सबसे पहले टॉप ऑन द लिस्ट वो है यूथ बल्ज, यानी नौजवान। पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। एक सेंसस के मुताबिक 63% आबादी पाकिस्तान की वो 15 से 30 साल के दरमियान नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नौजवानों के मसाइल हैं वही पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, नारकोटिक्स यानी तालीम, रोजगार और ये नशा वगैरह और भी बहुत सी चीजें जो नौजवानों के साथ होती हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंफ्यूजन, झुंझलाहट का शिकार है, ना रास्ते का पता है ना मंजिल का पता है। तो ऐसे में गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग ये बहुत ज्यादा अहम है। और हम बात करेंगे यूथ हैंडलर्स के साथ, यानी वो लोग जो यूथ को, नौजवानों को हैंडल कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, जिसमें सबसे पहले तो वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है। आजकल जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, इन सब की बड़ी अहम जिम्मेदारी बनती है कि वो नौजवानों को सीधी राह पर डालें, अच्छी बात कहें, ताकि ये नौजवान मुल्क पाकिस्तान के लिए अहम तरीन सरमायाकारी और जबरदस्त खजाना साबित हो सके। यूथ पोटेंशियल को चैनलाइज करना ही अहम तरीन टास्क है पाकिस्तान के नजदीक। मतलब यह है कि नौजवान के अंदर एक खास एनर्जी होती है, खास ताकत होती है, पोटेंशियल होता है। अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा, या बनाएगा या मिटाएगा। अब क्या करना है, कब करना है, किस तरह करना है, ये इसको सिखाया जाएगा, तो फिर ये मुल्क की तरक्की में मुमिदो मुआविन, इंतहाई सपोर्टिव साबित होगा। और यही पैगाम है 14 अगस्त का, यानी जश्न आजादी का। बानिया पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, वी डू नॉट डिमांड पाकिस्तान सिंपली टू हैव अ पीस ऑफ लैंड, बट वी वांट अ लेबोरेटरी वेयर वी कैन एक्सपेरिमेंट ऑन इस्लाम। कहने का वाज़ेह मतलब है कि इस्लाम एक आफाकी दीन है और इस्लाम के असूलों के रिजल्ट्स उसी वक्त बेहतरीन सामने आते हैं जब उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जाए। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ ऑल इल्स इज इन इस्लाम। सब कुछ तो था, तिजारत भी हो रही थी, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी बन रहे थे, इंजीनियर्स भी थे, रोजगार भी था, क्या नहीं था। तो वाई पाकिस्तान? ओनली बिकॉज वी वांट टू डू ईच एंड एवरी एक्टिविटी in accordance with the principles of Islam. The rule must be Islam. तो पाकिस्तान के नौजवानों खूब पढ़ें, खूब हुनर सीखें और जो कुछ भी सीख रहे हैं उसमें स्पेशलिस्ट बन जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारे मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करना सीखें। लेकिन जहां भी जाएं दो बातें याद रखें, एक तो रहनुमा सिर्फ इस्लाम है और जो भी गाइडेंस लेनी है इस्लाम से लेनी है, और अपने वतन पाकिस्तान का नाम हर जगह पर जाके खूब रोशन करना है। तो पाकिस्तान क्या है? मैं पाकिस्तान हूं, ये गलियां पाकिस्तान है, ये इलाका, ये मोहल्ला, ये शहर, ये सब पाकिस्तान है। 1947 में एक कौम को वतन की तलाश थी और आज एक वतन कौम को ढूंढ रहा है। रिमेंबर, ये प्लेट में रख कर नहीं मिल गया, बल्कि बड़ी कुर्बानी की दास्तानें हैं। किताबें भरी पड़ी हैं, हिस्टोरियंस और तारीख दान इस बात के गवाह हैं। देखिए, ट्रेनें आ रही थी, पूरी ट्रेन के अंदर एक भी मुसलमान जिंदा नहीं था, सब शहीद कर दिए गए थे। और यहां से वहां तक जितने भी कुएं आते थे वो लाशों से अटे पड़े थे। अपनी इस्मत को, इज्जत को बचाने के लिए छलांगे लगा दी गई थी। और जिन्होंने वो मनाजिर देखे अपनी आंखों से, वो आज बताते हैं, किताबों में लिखते हैं, और शायद इस वतन की असल कदर भी उन्हीं को है कि जिनका कोई ना कोई अपना वो शहीद हो गया और वो कुर्बान हो गया इस पाकिस्तान की आजादी में। रिमेंबर, यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुत्तहिद होकर इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पर हमें काम करना है। देखिए, जब प्रॉब्लम का भी पता हो और सॉल्यूशन भी पता हो कि मसला क्या है और उस मसले का हल क्या है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम खत्म ना हो रही हो, तो फिर टेंशन होती है कि मसला कहां पर है। आज जो कौमें पूरी दुनिया में हमें तरक्की याफ्ता नजर आती हैं, वहां पर सिर्फ एक कमिटमेंट थी टू मेक और कंट्री सुप्रीम, एक लगन थी
اور ایک کمٹمنٹ تھی، ایک کاز تھی کہ میں نے کسی طرح اپنے وطن کو ہر طرح سے، اپنے ملک کو دنیا میں سب سے آگے لے کر جانا ہے۔ جدید دور کے لحاظ سے صحیح فیصلے کیے گئے اور پھر اس پہ پوری جان لگا دی۔ جتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، اتنا ہی اس وطن کا خیال رکھنا شروع کر دیں، گیم ہی بدل جائے ساری۔ پوری دنیا کی مثالیں دے رہے ہوں گے، او جی فلاں جگہ تو زیرو کرپشن ہے، فلاں کے لوگ بڑے وقت کے پابند اور بڑے پنکچول ہیں۔ او بھائی 24 کروڑ آبادی کا لا تعداد نعمتوں سے بھرا یہ پاکستان، باتیں تو بہت ہیں، مشورے جتنے مرضی لے لو، دکانوں کے تھڑوں پر، یونیورسٹی کی کنٹین پر، ٹرین یا بس کے سفر کے دوران ایسی بحثیں، ایسے تبصرے ہو رہے ہوں گے کہ ارسطو بھی شرمائے گا۔ ترقی کے سارے فارمولے زبان کی حد تک ہیں، دکاندار سے پوچھ لیں، مارکیٹ کے سارے فراڈ اور سارے دھوکے کی داستانیں اس کے پاس ہوں گی۔ آفس والے کو پورے دفتر کی کرپشن کہانی زبانی یاد ہے، اور سرکاری دفاتر کی کارکردگی پر بات کرنا یہ تو سمجھ لے قومی مشغلہ بن گیا ہے۔ سنیں، باقی سب کو چھوڑ دیں، آپ کا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، صرف ایک چیز اور ایک بندے کو بدل لیں۔ کون؟ آپ کا اپنا آپ۔ دیکھیں نا، جب بھی آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے، باقی 3 آپ کی طرف ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے پوری دنیا کو صاف کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کی دہلیز صرف صاف کر دو۔ تمام دنیا کے حالات پر ایک دفعہ نظر دوڑائیں اور ایمان سے بتائیے گا آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آج نہ ہو تو کیا حال ہو جائے۔ ترقی تو ہم سب چاہتے ہیں، لیکن شاید اس ترقی کا راستہ ہماری ذاتی تجوریوں سے ہو کر گزرتا ہے، ایسے نہیں مل جاتی۔ دن رات کی محنت ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ بند کمرے میں بھی رشوت نہیں لینی، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں بھی برا کام نہیں کرنا۔ دل چاہے گا ملاوٹ کے ذریعے مال کو بڑھا لوں، ذخیرہ اندوزی کر لوں، ناجائز منافع خوری کر لوں، نہیں۔ پیسے لے کر غلط کینڈیڈیٹ کو اوپر نہیں کرنا، وہ جس کا حق بنتا ہے، جو میرٹ پر ہے، اس کو گرا دو، غلط کو اٹھا دو، نہیں۔ یہ سب کام پاکستان سے خیانت ہے۔ اور یاد رکھیے، ترقی اور تعلیم یہ دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ ساری قوموں کی کہانیاں، داستانیں ماضی کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہی اوپر گیا ہے جس نے تعلیم حاصل کی۔ اور یہ 3 چیزیں صرف ایجوکیشن ہے، ٹریڈ اور ٹرانسپیرنسی ہے۔ خوب پڑھیں اور خوب تجارت کریں اور شفاف، صاف، کرپشن سے پاک رہیں، ذاتی طور پہ بھی، ڈپارٹمنٹل لیول پر بھی، ظاہر اور باطن میں اپنے آپ کو صاف کر لیں گے، انشاءاللہ عز و جل پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔